वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डाउट बस्टर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ डरने वाला नहीं है। अगर आप ये लेक्चर सीरीज़ पूरी देखेंगे तो ये प्रॉमिस है मेरा आपसे कि आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजिली समझ में आएगी, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की। बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमें बेसिक केमिस्ट्री का समझना ज़रूरी है। तो शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स में मैं कुछ बेसिक केमिस्ट्री फंडामेंटल्स बताऊंगा, फिर धीरे धीरे हम एडवांस बायोकेमिस्ट्री पर चलेंगे, है ना। तो पहले लेक्चर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? तो बायोकेमिस्ट्री इज़ द साइंस which deals with the chemical process occurring in a biological system, है ना। तो what is biochemistry? बायोकेमिस्ट्री ये 2 वर्ड से बना है ना, सिंपल। वन इज बायो केमिस्ट्री, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो एक हो गया बायो और एक हो गया केमिस्ट्री, है ना। बायो मीन्स लाइफ, और इसको क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको? बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक, या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम बोलिए। केमिस्ट्री, हम जो केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल कंपाउंड्स एक बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है, हम उसकी स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में, है ना। तो केमिस्ट्री में हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा है, चांस्प। चांस्प याद रखना है ना। चांस्प ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब सोच रहे होंगे कि सर चांस्प क्या बता रहे हैं? तो सी क्या है? सी है कार्बन, एच इज हाइड्रोजन, O for oxygen, N is nitrogen, S is sulfur और P is phosphorus, है ना। तो चांस्प कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन्हीं एलिमेंट्स से मैक्सिमम बायोलॉजिकल सिस्टम रेगुलेट होता है, ठीक है। तो इसी के स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हमने अभी देखा चांस्प मॉलिक्यूल्स, है ना, चांस्प। और इन्हीं चांस्प मॉलिक्यूल से जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से, इन्हीं के मैकेनिज्म से, इन्हीं के एक्शन से एक बायोलॉजिकल सिस्टम में लाइफ प्रेजेंट होती है ना। तो चांस्प कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज होता है ना। क्या होता है फार्मूला ग्लूकोज का? C6H12O6, है ना। तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं? तो इसमें देखो C, H और O ये तीनों प्रेजेंट है ना। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल, है ना। कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमॉलिक्यूल। ऐसे ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है कि नहीं? एक होता है अमाइनो एसिड सिस्टीन अमाइनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें डिफरेंट यही एलिमेंट्स मिल करके अमाइनो एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड भी यही बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी ऑलमोस्ट इनके फॉर्मेशन में यही मॉलिक्यूल्स या यही एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉस्फोरस बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। ATP, उसमें भी फॉस्फोरस का यूज है। तो इन सब एलिमेंट्स की हेल्प से बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। फैटी एसिड्स
और ये सारे बायोमोलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में और उनको रेगुलेट कराने में, है ना। सम वाइटामिन्स, है ना। तो हम बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते क्या है ना। चॉम्स्क, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी इन लोगों में, है ना। जैसे जिसे कहते हैं इंटरैक्शन होगा, है ना। बॉन्ड इंटरैक्शन कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर वर्ड है। बॉन्ड इंटरैक्शन होगा, इनका बॉन्डिंग पैटर्न होगा डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इसकी स्टडी हम करेंगे, ठीक। और जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो अल्टीमेटली इन बायोमोलिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे और ये बायोमोलिक्यूल्स फर्दर हमारे बॉडी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट, इन बॉन्ड इंटरेक्शंस के अलावा हमें क्या पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में? हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, वाइटामिन्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इनके फंक्शन पढ़ने हैं, है ना, इनका बॉडी में क्या रोल है। तो बायोकेमिस्ट्री इज़ ओनली ऑल अबाउट दीज बायोमोलिक्यूल्स, हाउ दे आर मेड ऑफ, है ना, उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, उनमें इंटरेक्शन कैसे हो रहा है इन एलिमेंट्स के बीच में। यही है बायोकेमिस्ट्री का फंडामेंटल। अप्रॉक्सीमेटली 25 एलिमेंट्स होते हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल होती हैं, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी लगभग 96% एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो होते हैं चॉन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों मिल करके 96% कवर करते हैं। नेक्स्ट, बाकी 3% में आते हैं फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम, है ना। और रिमेनिंग 1% में बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इनका फंक्शन होता है। तो फास्फोरस का फंक्शन हमने देखा न्यूक्लिक एसिड में होता है, सल्फर का फंक्शन प्रोटीन में, है ना। कैल्शियम का रोल कहाँ होता है? अगर एक लाइफ साइंस स्टूडेंट या फिर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो कैल्शियम का रोल कहाँ होता है? कैल्शियम का रोल होता है कैल्शियम मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग में, है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं IP3 डैग पाथवे, IP3 डैग पाथवे जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है ना, इससे बहुत सारे सेल सिग्नलिंग परफॉर्म होती हैं हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे कैल्शियम का रोल है। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेंस में बात करें तो कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल किस में है? ब्लड कोएगुलेशन में रोल है। और बाकी अदर 1% में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम देख रहे हैं कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स लाइफ के लिए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि ये 96% इनका भागीदारी है लाइफ को सपोर्ट करने में, है ना। तो हमने अभी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स देखे, है ना, तो उसके फॉर्मेशन में क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में। तो हम बात करेंगे अब बॉन्ड्स के बारे में। बेसिकली 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं केमिस्ट्री में। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं वीक बॉन्ड्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड मेटालिक बॉन्ड, और वीक में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स, थर्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये कुछ केमिकल बॉन्ड्स हैं जो कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। तो इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे
कि इनका फंक्शन क्या होता है और इनका नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में सबसे पहला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था? आयनिक। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है ना। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज एक चुंगी लाल है और एक मूंगी लाल है ना। मूंगी लाल के पास में 100 रुपये हैं, है ना, और मूंगी लाल पूरे के पूरे 100 रुपये चुंगी लाल को दे दें, तो मूंगी लाल के पास में 0 बचा, इनके पास में आ गए 100 रुपये। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए चुंगी लाल को। तो कुछ ऐसा ही होता है आयनिक बॉन्ड में, है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। तो ये हो जाते हैं आयनिक बॉन्ड्स। और ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं, है ना, सॉल्ट्स में, जैसे NaCl। NaCl में क्या होता है? NaCl में सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, है ना। तो 11 होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2, 8 और 1। तो इसके आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन इसका होता है कितना एटॉमिक नंबर? 17 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8 और 7। तो इसके पास में लास्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, 5, 6 एंड 1, 7। तो होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है ना। जब सोडियम इसको डोनेट कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या करेंगे? ये NaCl बॉन्ड बना लेंगे और इन्हें क्या बोलते हैं? ये हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड, है ना। अब समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड, और वो है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक में ट्रांसफ़र हो रहा था और यहाँ पे शेयरिंग होगी। क्या होगी? शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो फिर से समझते हैं चुंगी लाल और मूंगी लाल से। चुंगी लाल हुए, ये हुए मूंगी लाल, है ना। चुंगी लाल के पास में 100 रुपये हैं, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 50 मैं रख लेता हूँ, 50 तू रख, है ना। एक ये कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है? चुंगी लाल के पास में ये कहें कि नहीं 70 मैं रखूँगा, 30 तू रख। कहने का मतलब क्या है कि पहले केस में इक्वल शेयरिंग हुई, बराबर बराबर बांट लिया दोनों ने पैसे, है ना। तो ये हो गई इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग। तो जब इक्वल शेयरिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। क्या बोल देंगे इसको? इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि नॉन पोलर क्या होता है। और जब अनइक्वल शेयरिंग हुई चुंगी लाल और मूंगी लाल में, तो ये हो जाएगा पोलर कोवैलेंट, है ना। एक कैसा बॉन्ड बनेगा? दिस विल बी पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जाम्पल क्या है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा O2, है ना, O2। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन एटम है। जब दो ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होगी, है ना। लेकिन सेकंड केस में जो ये आपका पोलर कोवैलेंट है, तो इसमें वाटर आता है H2O। तो H2O में क्या है? एक H, एक यहाँ पे O, एक यहाँ पे H।
तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका अप्रॉक्सीमेटली 3.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस वजह से इसके पास में टेंडेंसी ज़्यादा है हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की? नहीं, नॉन इक्वल शेयरिंग होगी। तो नॉन इक्वल शेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो ये रहा कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वो है मेटालिक बॉन्ड, है ना। तो मेटालिक बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट टर्म आया है मैथमेटिक्स से, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके सेंटर में एक पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है ना, पोरफायरिन रिंग। तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है ना, Fe2+। तो Fe2+ ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? ये होते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, है ना, डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। सेकंड, कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों में, वो एक ही एटम से होता है। दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट नहीं करते, एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये रहा मेटालिक बॉन्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं वीक बॉन्ड्स की। तो वीक बॉन्ड्स में सबसे पहला बॉन्ड हमने देखा था, और वो क्या था? वो था हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं फ़ोन घुमाने से। अब सोच रहे होंगे कि फ़ोन क्या चीज़ है ना। तो जब फ़ोन घुमा के आप हेलो बोलेंगे, है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फ़ोन क्या चीज़ है? F है फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन। O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड्स होते हैं उनको हम हमेशा शेडेड लाइन में डिनोट करते हैं, है ना, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसीलिए इसको जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जब भी यह बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम डॉटेड लाइन या फिर शेडेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है? हाइड्रोजन एटम जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ और बॉन्ड्स की, जैसे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, है ना। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में क्या था? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में होता है इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस। क्या होता है? टेम्परेरी इम्बैलेंस, टेम्परेरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इम्बैलेंस क्या है? सपोज ये एक एटम है ना, है ना, सपोज ये एटम ए है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना एटम के चारों तरफ, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो कभी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा हो जाएं इस साइड में, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं। तो इस तरफ का चार्ज हाईली निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्शियली निगेटिव हो गया। इधर का चार्ज पार्शियली पॉजिटिव हो गया। तो जब ये टेम्परेरी इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में, तब ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो सपोज़ अगर इसके विसिनिटी में कोई दूसरा एटम आता है, सपोज़ बी एटम आ रहा है इसकी विसिनिटी में, और ये देखा गया कि इसका भी जो स्लाइटली पॉजिटिव साइड है वो इसके स्लाइटली निगेटिव विसिनिटी के पास में है ना, तो क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे दोनों,
तो इसी को बोला गया लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, है ना, या फिर वंडर वॉल फोर्स, इसको वंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स में ये होता है कि दो एटम्स को बहुत ज़्यादा क्लोज एक रेंज होती है कि जब तक उस रेंज में नहीं आएंगे तब तक वो एक बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, एक इंटरेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो होता है वंडर वॉल फोर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं इसी को डाइपोल डाइपोल भी बोल सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी यही होता है नियर अबाउट। डाइपोल डाइपोल मीन्स टू पोल्स, टू डिफरेंट पोल्स। तो यहाँ पे देखिए ना, एक स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, एक स्लाइटली निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। दैट्स वाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। और ये वीक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो ये इम्बैलेंस है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ये कभी शिफ्ट होगी उधर, कभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो जाएगी तो इधर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो इसी वजह से ये वीक फोर्सेस होते हैं। कैसे होते हैं? वीक फोर्सेस। तो आई होप कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री का ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई में बायोकेमिस्ट्री इजी लग रही है और आपको ये फंडामेंटल क्लासेस समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।